हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इश्क जुनूनी का मिनी एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में एक बहुत इमोशनल और गुस्से वाला सीन से होता है। एक लड़की रूहानी रोते हुए साफ मना कर देती है और कहती है कि हमारा दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है, इसीलिए एक मौका देकर जा रहे हैं तुम्हें। वो कहती है कि उसका सफ़र तो अधूरा ही रह गया जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत अपनी मर्ज़ी और शर्तों पर करने को कहती है। वो गुस्से और दुख में उसे आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ एक परिवार अपनी बेटी को कुसुम के भरोसे विदा करते हैं और फ़ोन पर कहते हैं कि आगे अब वो ही सब संभाल ले। इस पर कुसुम रुके दंग से जवाब देती है कि बेटियों को उनका भाग्य संभालता है, अगर उसके नसीब में ससुराल का सुख होगा तो ज़रूर मिलेगा। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रास्ते में एक हादसा होता है। एक गाड़ी अचानक ब्रेक मारती है जिससे बुलेट पर सवार एक औरत पुष्पी गिर जाती है। कुसुम डर कर दौड़ती है और उसे उठाती है। पुष्पी तो ठीक ही हो ना? पुष्पी गुस्से में कहती है कि वो एक ऐसा कांटा है जो दिखता नहीं पर छुपता बहुत है। कुसुम उसे आगे लगाकर रोती है और पूछती है कि वो इतना सालों से कहाँ थी, उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन तभी कुसुम की नज़र पुष्पी के कपड़ों पर जाती है। पुष्पी ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना होता है। कुसुम हैरान होकर पूछती है कि उसने शादी कब की। इस पर पुष्पी एक खौफनाक जवाब देती है, शादी तो नहीं की पर सुहागन ज़रूर बन गई है। याद है ना कैसे बचपन में हम हर चीज़ बांटा करते थे, कपड़े, खिलौने। ठीक वैसे ही अब पति भी बांटेंगे। ये सुनकर कुसुम के होश उड़ जाते हैं। बाद में कुछ लोग आपस में बात करते हैं और एक्टिंग करने का ड्रामा करते हैं, जहाँ त्रिपुरारी और बड़ी चौधरी का जिक्र आता है। कहानी का दूसरा रुख निक्की पर जाता है, जो अपनी बहन को कॉल करती है। वो देखती है कि उसकी बहन रो रही है। निक्की डरी हुई हालत में पूछती है, आप रो रही हो? गुरु कहाँ है? मुझे बताओ, मैं आ रही हूँ। इसी बीच गुरु अपने घर वापस लौटता है। उसकी माँ और छोटा भाई उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जब उसे अकेले देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। छोटा भाई पूछती है, अकेले आए हो क्या? भाभी कहाँ है? माँ टोंट मारती है कि और हंसती है कि वो घमंडी लड़की रूहानी नहीं आई ना। वो कहती है कि गुरु बड़े जोश में गया था, लगता है उस लड़की ने होश ठिकाने लगा दिया है। लेकिन गुरु गुस्से में खुलासा करता है कि वो नहीं आई है और ना ही कभी आएगी। गुरु कहता है कि उसने उस लड़की का घमंड ऐसी तरह तोड़ा है कि अब वो अपने मायके की राही और ना ही ससुराल की। वो उस बीच मज़ेदार में छोड़ आया है। माँ खुश होकर कहती है कि आज बहुत शुभ दिन है, उसका बदला भी पूरा हो गया और प्यार भी। एपिसोड की सस्पेंस और दुख के साथ ख़त्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।